सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, दूसरों पर दोष न लगाना। हम पढ़ेंगे पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप भी हमारे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की पहली से 7वीं आयत तक, और इसका शीर्षक रहेगा दूसरों पर दोष न लगाना। सबसे पहले हम इन 6 आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और उर्दू के अंदर इसका टाइटल है एबजॉय। एबजॉय न करो कि तुम्हारी भी एबजॉय न की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम एबजॉय करते हो उसी तरह तुम्हारी भी एबजॉय की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंखों के तिनके को देखता है और अपनी आंख के सहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में सहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से सहतीर निकाल दूं? ए रियायाकार, पहले अपनी आंख में से सहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। पाक चीजें कुत्तों को न दो और अपने मोती सूरों के आगे न डालो, ऐसा ना हो कि वे उनको पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़े। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले। अब हम हिंदी में देखते हैं। दूसरों पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें स्पष्ट कहते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर किसी भी बात के लिए दोष नहीं लगाना है, क्योंकि हम दोष लगाएंगे तो पवित्र आत्मा है वो हम पर दोष लगाएंगी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए नीनवे के लोग बैठे हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि देखो, हमने तो अपने पापों से तौबा करने के लिए 40 दिन और 40 रात का फास्ट किया, राख पर बैठे, अपने पशुओं तक को नहीं खिलाया, लेकिन इस बंदे ने अपने पापों से तौबा करने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये तक न माना कि इन्होंने पाप किया है। तो बाइबल हमें बताती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं किसी पर दोष मत लगाओ। किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन है जो कि निर्दोष हो? तो जब सब पापी है, एक चोर है, वो दूसरे चोर को कैसे कह सकता है कि तुम चोर हो? एक क्रिमिनल कैसे एक दूसरे क्रिमिनल को कह सकता है कि तुम क्रिमिनल हो? जब हम खुद पापी हैं तो फिर दूसरों को हम पापी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार से हम किसी को दोषी ठहराते हैं, हमें भी दोषी ठहराने के लिए आगे लाया जाएगा, और जिस नाप से तुम मापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से हम न्याय करते हैं, जिन बातों के द्वारा हम न्याय करते हैं, उन्हीं बातों के लिए हमारे लिए भी न्याय किया जाएगा। किसी को कैसे कोई गलती करे छोटी मोटी, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, भाई तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उस पड़ोसी ने तो ये कर दिया, भाई मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया। ऐसा गलत है। गलती इस दुनिया के अंदर कोई भी कर सकता है, और हमने पता नहीं कितनी गलतियां की है। पहले हम अपनी गलतियों को देखें, अपने परिवार की गलतियों को देखें, और पता करें कि हमने इससे भी बड़ी बड़ी कितनी बड़ी गलतियां की है, और आगे कौन सी गारंटी है कि हम जो गलती हमारे भाई से या पड़ोसी से या दोस्त से या हमारे बच्चों से हो गई, वैसी गलती हम नहीं करेंगे, या हमने ऐसी गलतियां नहीं करेंगी। इसलिए तीसरी आयत में यीशु मसीह बताते हैं, तो अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे भाई की जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको तो क्यों देखता है? क्यों किसी की अंदर बुराई देखता है? क्यों तुझे सामने वाले के अच्छाई नजर नहीं आती है? सामने वाले की देखना है, किसी की भी देखना है तो उसकी कोई अच्छी बातों को देखना है, न कि उसकी बुरी बातों को। यदि हम किसी की बुरी बातों को देखते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर बुराई भरी पड़ी है, और हमें
बुराई ही देखने को मिलती। हमारी आंखें हैं वो खराब हो गई। हमें अब अपनी आंखों का इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर दुनिया जहान की बुराइयां भरी पड़ी है और उनको हम इग्नोर करके हम अंदर नहीं झांकते और सामने जो नजर आ रहा है उसको देखकर कहते हैं अरे इतनी बड़ी गलती। इसलिए हम इस तीसरी आयत को पूरी पढ़ेंगे। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। तू तो गलतियों का भंडार है। हमारे हमारे जो गलतियों का हिसाब किताब लिखा जाए तो कई कमरे हैं वो किताबों से कॉपियों से भर जाएंगे, इतनी गलती हमने की है। और सामने वाले की एक छोटी सी गलती देखकर हम हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि देखो इससे ये कितनी बड़ी भारी मिस्टेक हो गई है। चौथी आयत में कहते हैं जब जब तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई को कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अपने भाई की, अपने आसपास की, अपने दोस्तों की जो छोटी मोटी गलतियां हैं, तू अपने भाई को कहता भाई तेरे से गलती होगी, तू माफी मांग ले, ठीक है, तू सॉरी बोल दे। अरे तू खुद पहले सॉरी बोल और फिर अपने भाई को कहे, क्योंकि हम है वो बुराइयों के गढ़ है। हमारे अंदर बुराइयों का, बुरी चीजों का समुद्र भरा पड़ा है। तो इसलिए हम किसी पर भी आज के बाद जब ये वीडियो देख रहे हैं कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि हमें अपने आप को पहले निर्दोष साबित करना है। और इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। सबने पाप किया है, सब पापी है। परमेश्वर ने इसी वजह से है वो नूह के समय में पृथ्वी समेत सब लोगों को खत्म करना पड़ा, क्योंकि सब पापी हैं। और इसी प्रकार से सदोम और अमोरा को समाप्त करना पड़ा, क्योंकि वहां पर सब पापी पाए गए हैं। यदि परमेश्वर किसी का लेखा ले तो कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। इसका उदाहरण हम नूह के समय में देख सकते हैं कि नूह को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं पाया गया था। और सदोम अमोरा के अंदर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति लूत को छोड़कर और कोई भी धर्मी नहीं पाया गया था। इसलिए दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों में बुराइयां ढूंढना वो बंद करें। मैंने एक बार फेसबुक के ऊपर लिखा था कि यदि आप किसी की जांच करने लगे या किसी के ऊपर शक करने लगे या किसी के ऊपर नजर रखने लगे तो आपको दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी पर भी नहीं करना है, चाहे वो हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारा बेटा हो, हमारी लड़की हो, और चाहे जो कोई भी हो। हमें किसी के ऊपर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को अपनी स्वतंत्र जिंदगी दी है। कानून और परमेश्वर है वो हमेशा सबको इंडिविजुअली है वो देखता है। यदि आपसे कोई मिस्टेक होगी तो कानून है वो आपको सजा देगा, आपको पकड़ेगा, नहीं कि आपके घर वालों को सजा देगा, उनको पकड़ेगा, रिश्तेदारों को पकड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आप पाप करते हो तो परमेश्वर आपको पकड़ेगा, नहीं कि आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को, उनको पकड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की नजर में सब सिंगल सिंगल है, सब इंडिविजुअल है और सबसे सिंगल सिंगल ही बदला लिया जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को गलती मुक्त कीजिए, सही रखिए, दूसरे लोगों की छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपनी गलतियां सुधार लेंगे। हमें अपनी गलतियों को देखकर उनको ठीक करना है। और 15वीं आयत में कहते हैं हे कपटी, पहले तो अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति निकाल कर देख कर निकाल सकेगा। अर्थात पहले अपने आप को सुधारना है और उसके बाद है हमें दूसरों को है वो ज्ञान देना है, सलाह देना है। और छठी आयत कहती है पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपनी चीजें अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। इसका मतलब है अपने आप को पवित्र रखना है, किसी भी शैतानी लालच में नहीं आना है, किसी सुंदर वस्तु को देखकर उसमें मोहित नहीं होना है, क्योंकि ये हमारे ईमानों को खराब करने के लिए बनाई गई है। हम अपने आप को यदि उज्जवल रखेंगे, निर्मल रखेंगे, अपने आप पर कंट्रोल रखेंगे, तो हमारी जो चीजें हैं परमेश्वर ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई है उनको हम भली भांति इस्तेमाल कर सकेंगे। वरना शैतान हमारी चीजें हमसे लेकर उनको तहस नहस कर डालेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा दूसरों पर दोष न लगाना। ये हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की और 6 आयत तक पढ़ा। इस वीडियो के द्वारा हमने समझने की कोशिश की कि हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी बुराइयां नहीं देखनी है, बल्कि उसके अंदर
अच्छाइयां देखनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पाप से घृणा करता हूँ, पापी से नहीं। किसी व्यक्ति के अंदर पाप है तो उसको दूर करने में उसकी मदद कीजिए, उसको सही गाइडलाइन कीजिए, न कि उसको जलील कीजिए कि तुझसे ये पाप हुआ है। कोई दोषी है तो उसकी हेल्प कीजिए, उसको बताइए कोई बात नहीं भाई, आगे से तू है इन चीजों का ध्यान रखें, और ऐसा काम है वो थोड़ा सोच विचार कर करें, न कि किसी को जलील करें। किसी की मदद करते हैं ना हम, तभी हम प्रिय बनते हैं, और वो हमारी उस मदद को जब आदमी मुसीबत में हो तो लंबे समय तक याद रखता है। और यदि हम किसी को जलील करते हैं, जली कटी सुनाते हैं, तो इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के मुफ्त में दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मनी हमेशा महंगी पड़ती है। दुश्मनी नहीं, दोस्ती कीजिए। परमेश्वर बड़ा प्रेम का मैसेज लेकर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह का दूसरा नाम ही प्रेम है, और हमें यीशु मसीह को फॉलो करते हुए, उसकी लाइफ को फॉलो करते हुए प्रेम को इस दुनिया में बढ़ाना है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।